कलाम को सुन सकूं, तेरे कलाम को सुन सकूं और सीख सकूं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। हम बहुत माजरत खा हैं, आज हम तो लेट हो गए, लेकिन हम दूसरी जगह कलाम सुनाने गए हुए थे दोनों भाई, और वहाँ पर लोग हमें छोड़ नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम आए वहाँ से निकल, इसीलिए मैं गाता हूँ आते ही सबसे पहले ओ खतरे ते टोए ते खोबे है मैनू काटे के इबादत ते आना खतरे ते खोबियां च निकल के आने दे बराबर। किसी वास्ते भी आसान नहीं है, साढ़े वास्ते भी आसान नहीं, सच्ची गल दसां इत्थे नहीं आउंदे तो पूरी ऐड आना तुसीं वेख्या होगा, मैं ही जाना आउंदे कि खुदावंद शुक्र है तू मैनू ले आया है काट के कम से कम है खतरियां खोबियां चों टोयां दे विचों मसूफिया दे विचों कम्मां दे विचों दुनियादारी दे विचों लोकां दे विचों घर दे विचों काट के अगर खुदा तैनू अपनी हजूरी च ले आए तो इसदा मतलब है कि खुदा ने तेरे पर रहम कीता है। हालेलुया। पिछले संडे हम बात कर रहे थे, हमने एक बात शुरू की थी कि जैसा इब्ने आदम जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा, और हमने इसको खत्म किया था जाकर पहला पतरस का खत है, और जाकर बात हमने खत्म की थी बपतिस्मे पर, और आज हम वहीं से शुरू करेंगे इसको, वही वाली रेफरेंस निकालें सर। बपतिस्मे से क्या मुराद है पहले हम ये देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं जी। पहला पतरस 3 बाब उसकी आयत देखें जी 21वीं आयत पढ़ दें बस जी। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत जी। और उसी पानी का मुशाबा, हाँ जी, वो पानी जिसको कश्ती ने उठाया नूह के जमाने में, उसी पानी का मुशाबा का मतलब होता है उसी जैसे जी। आगे मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से का तल्लुक यीशु मसीह के जी उठने से है, किसी मिशन से नहीं है, किसी चर्च से नहीं है, यीशु मसीह के जी उठने से तल्लुक है बपतिस्मे का। ठीक है जी। आगे जी उठने के वसीला से, हाँ है वसीला से अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से बपतिस्मा बचाता है। आगे उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं। हाँ, बपतिस्मे का मतलब ये नहीं कि हमारी जिस्मानी जो गंदगी है लुटकी है वो साफ होती है, बल्कि क्या है, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। तो बपतिस्मे का मतलब क्या है, खालिस नियत से खुदा का तालिब होना। पहला बंदा राम लगा हुंदा उतों जिदन तौबा कर लेंदा है, बपतिस्मा ले लेंदा है, तो कंप्लीट तौर पे ये तहैया कर लेंदा है कि मैं खुदा दे नाल चलना है, और जिदन वो बपतिस्मा लेंदा है उदन असल च ऐलान करदा है दुनिया के सामने कि आज तो बाद मैं खुदा नूं हासिल करने वास्ते खुदा दे कोल जाऊंगा, मैं अपने आप नूं खालिसन निजी तौर पे दरूनी तौर पर पूरे दिल से मैं अपने आप को सबमिट करता हूं ताकि मैं खुदा के साथ चल सकूं। ये बपतिस्मे का मतलब है। हालेलुया। अब ये कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी हुए, ये सबको पता है ना, जी उठे। ठीक है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, आज भी जिंदा है। ठीक है, जब वो जी उठे, जी उठने के बाद वो 40 दिन जमीन पर मुख्तलिफ लोगों को नजर आते रहे, और एंड में जब वो आसमान पर जाने लगे तो अपने शागिर्दों को नजर आए, और शागिर्दों को जाते जाते कुछ बातें कही, वो बातें हम पढ़ते रहे। जी पढ़िए। हाँ जी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। हाँ जी, 11 शागिर्द जो हैं वो गलील के उस पहाड़ पर गए। 12वां शागिर्द था यहूदा इस्करियोती, ठीक है, जिसने अपने आप को फांसी दे दी थी और वो मर गया था, इसलिए 12 में से एक चला गया, तो कितने रह गए, 11। ये 11 शागिर्द हैं, और 11 शागिर्द गलील के पहाड़ पर गए, और वहां पर उनकी आखिरी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हुई है। और खुदावंद यीशु मसीह आखिरी मुलाकात जब करने लगे हैं तो कुछ बातें कहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜੀ ਨਾ, ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪਏ, ਫਲਾਣਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ,
सारे लोगों को ले बदतमीज किसने होना कुछ खास खास बातें हैं बता के जाते हैं, मोटियां मोटियां गल्लां दस के जाते हैं, काम दी होंदी हैं, तफसीलें कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन खास खास बातें बता के जाते हैं। पानी इतने बजे आएगा, मोटर ऐसी चलानी है, 15 दिन इधर चलेगी, मतलब बहुत खास खास बातें। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे तो जमीन पर कौन रह जाएंगे? उसके शागिर्द। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह भी कुछ खास खास बातें बता कर गए। वो खास बातें क्या है भाई? 11 शागिर्दों को क्या कहा खुदावंद ने? जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। हाँ जी, यीशु ने मुकर्रर किया ये पहाड़ ताकि आपकी मुलाकात हो सके। आगे, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया। हाँ जी, उन्होंने देखकर खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। आगे, मगर बाज ने शक किया। हाँ जी, बाज ने शक किया, सारे इको जे नहीं होंगे जी। आगे, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। यीशु पास आया उनके और पास आकर उनसे क्या की? बातें की। अच्छा, मैं किस क्रिया करना दसने लगा? यीशु की। किसकी बातें बताने लगा हूँ? यीशु की बातें बताने लगा हूँ। ये किसी मिशन की या किसी चर्च की बातें नहीं है, यीशु की बातें हैं जिसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं और सारे मसीह मानते हैं। ठीक है, जितने भी चर्च में, डिनोमिनेशन में, फेथ में, सब यीशु मसीह को मानते हैं, कोई भी यीशु मसीह का इनकारी नहीं है। उसी यीशु मसीह ने कुछ बातें कही जी। क्या कहा भाई? बातें कही और कहा के आसमान और जमीन का कुल सबसे पहले तो उसने अपने आप को मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया कि सबको पहले तो सुन लो कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो कुछ भी जमीन ते आसमान ते होता है मेरी मर्जी नाल होता है, कहता कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आगे, बस तुम जाकर, बस नतीजा ये है कि अब तुम्हारा एक काम है कि तुमने क्या करना है? जाकर, क्या कर? जाकर कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। 11 शागिर्दों से कहा गया कि तुम्हें जाकर क्या करना पड़ेगा? क्या करे? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आज तुम्हारी एक जिम्मेदारी में लगा के जा रहा हूँ, ड्यूटी एक लगा के जा रहा हूँ कि तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। के मेंबर बनाओ, शागिर्द बनाओ। ऐसे ही मतलब कहना जेड़े मर्जी चल जाओ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरा मकसद आपको मेंबर बनाना नहीं है, शागिर्द बनाना। समझ आ गई? तो कहता है क्या जाकर बनाओ? शागिर्द बनाओ। हाँ जी, आगे, और उनको बाप और बेटे और हाँ जी, और शागिर्दों को जब वो शागिर्द बनने के लिए आए तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो क्या करें? उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अगर वो बाकी शागिर्द बना होगा या बाकी तुम्हें कुछ समझता होगा तो वो इस बात को समझेगा और वो तो बपतिस्मा लेगा और तुमने उसको बपतिस्मा देना है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ऐसा तो चुप करो यार। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। ठीक है, कोई भाई, कोई पादरी, कोई फादर, कोई डीकन, कोई मुबश्शिर नहीं कह रहा, बल्कि यीशु कह रहा है कि तुम जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ और फिर शागिर्द बनाने के बाद उनको बपतिस्मा दो। आगे, और उनको ये तालीम और दो सिर्फ बपतिस्मा नहीं दो बल्कि और भी कुछ है। सिर्फ बपतिस्मे से काम नहीं बनेगा बल्कि और भी क्या करना? और उनको ये तालीम दो और उनको ये तालीम दो। बपतिस्मे के बाद उनको तालीम भी देनी है। तालीम समझते ना? साडा बच्चा रोज स्कूल जाता है, की रहना जाता है? तालीम। इसका मतलब है अटैचमेंट में रहना है। इसका मतलब है कि उनकी देखभाल भी करनी है। सिर्फ बपतिस्मा दे के आप किसे लाके चल फिर पता ही नहीं। इसीलिए मैंने इस इलाके में किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। दिया किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसी वजह से क्योंकि मैं प्रॉपर अपना एक चैनल जब तक ना बना लूंगा मेरे को तालीम भी दे सकूं बाद में। सिर्फ बपतिस्मा दे के नहीं। बपतिस्मा एक हिस्सा है, बपतिस्मा पूरा सब कुछ नहीं है बल्कि एक हिस्सा है, पहला इसका स्टेप है। जी आगे, तालीम दो कि उन सब बातों पर हाँ जी, तालीम क्या देनी है? ये तालीम देनी है कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने हाँ जी, जिनका ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुमको हुक्म दिया है। आगे, और देखो मैं दुनिया के और अगली बात यह है कहता देखो जब तुम ये सारा कुछ करोगे तो देखो इसका रिजल्ट ये होगा। देखो से बता दिया कि तवज्जो दो। ठीक है, जब मैं कहता हूँ आप मेरी तरफ देखो तो आप देख तो पहले रहे होते हैं, देखने से बता देंगे तवज्जो दो। तो कहता है देखो इसका रिजल्ट ये होगा, इसका तुम्हारी जिंदगी में असर ये होगा। क्या होगा? दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया। मेरे साथ मत्ती की इंजील पीछे जाए,
شروع کے ابواب میں متی کی 3 باب 13 سے 16 آئے، جلدی سے پڑھ دیں بھائی، ٹائم شارٹ ہے جی اسپیڈ ماریں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا ہاں کے جی، پاس، یہ یسوع مسیح کہاں سے آیا سر؟ دوبارہ اس پڑھیے۔ وقت یسوع گلیل سے اس وقت یسوع گلیل سے، گلیل ایک شہر کا نام ہے، گلیل سے کہاں پر آیا ہے؟ یردن کے کنارے، ہاں جی، یردن ایک دریا کا نام ہے اور یردن کے کنارے یوحنا آیا کے ہے۔ پاس کس کے پاس آیا ہے؟ یوحنا کے پاس۔ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو اس سے پہلے بپتسمہ دینے والا کون تھا؟ یوحنا، ٹھیک ہے، کون تھا یہ یوحنا وہ نہیں ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یا یوحنا ازدواگی بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوحنا اس وقت بپتسمے دیتا تھا اور خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آئے، اور آئے کہاں پر ہے؟ دریائے یردن۔ کہاں پر آئے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ کہاں پر لیا بھائی؟ پڑھیے تھوڑا۔ یردن کے کنارے یوحنا کے پاس ہاں جی۔ اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ ہاں جی، کیا لینے آیا؟ بپتسمہ۔ کیا لینے آیا؟ کون؟ یسوع۔ اس لیے کہہ رہا تم بھی دو، کیونکہ میں نے بھی دی ہے۔ کون سمجھ آئی؟ کہ جب یسوع بپتسمہ لے سکتا ہے تو اسی کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا خیال ہے؟ بپتسمہ یسوع لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اب یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ یسوع مسیح سے کچھ کہتا ہے، کیا کہتا ہے سر؟ پڑھیے۔ مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے مگر یوحنا نے یہ کہہ کر اسے کیا کیا؟ منع کرنے لگا منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے کہتا ہے خداوند تو میرے کو بپتسمہ لینا آیا، مینوں تے چاہیے میں تیرے کو بپتسمہ لاؤں، کیونکہ یوحنا کو پتہ ہے کہ سچ یہاں کون ہے بپتسمہ لینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بپتسمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو تم سے لینے کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے بات کہی آگے، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا تو ہے۔ میرے پاس آیا ہے۔ سوال یسوع نے جواب میں اس سے یسوع کہا، نے جواب میں اس سے کہا، سنیے گا غور سے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گنہگار نہیں ہوں، مجھے گناہ میں کی کیتا ہے میں بپتسمہ لواں، تو پھر یسوع نے کی کیتا لیجیے لے۔ یسوع تو خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو کوئی کر نہیں سکتا، انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری، کہندا میں جو پیدا ہویا وہ گناہ سے پیدا ہویا، تو یہ تو اس گناہ سے بھی مبرر ہے، یہ تو اس گناہ وہ والا گناہ بھی خدا یسوع مسیح کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہے۔ ہاللویا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، اب تو ہونے ہی دے۔ کبھی یسوع کہتا ہے چلو ہون دو، اکثر ہوتا ہے کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے تو مطلب سوچ رہے ہونے کہ ایسے نہیں سی ہونا چاہیے، چلو خیر ہون دو، ہو گیا چلو خیر۔ یہاں پر یسوع مسیح یہ چل اب ہونے دے، اب تو ہونے ہی دے، اور تو ہون دے، تو تے کہن دے کہ تو میرے کو لے گا، مینوں تینوں دینا چاہیے، لیکن کہتا چل کوئی گل نہیں ہون دے جو ہون دے، لیکن کی وجہ ہے آگے تک پڑھیے۔ کیونکہ ہمیں اسی طرح، کیونکہ یہ سوال ہے، جواب ہے اس سوال کا، کیونکہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا ساڈے والا آئے تو اگلا بندہ کہتا ہے کیوں، مطلب وجہ۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی کہہ رہے ہیں کہ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے، اس کیوں کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پوری کرنا مناسب ہے۔ پورا کرنا کیا ہے؟ مناسب ہے، اس بات اس نے ہونے دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے پھر بپتسمہ لیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ کہاں پر لیا ہے؟ اب بتائیں، چرچ میں لیے، ایسے کر کے لیے، کیسے لیے؟ تو ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ ہمیں کیا ایسے لینا چاہیے؟ سوری میں کر کے بتانا نا یاد ہے، ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ ایسے لینا چاہیے یا ایسے لینا چاہیے؟ آپ سمجھ آئی؟ لوگ گوتے کے بپتسمے کے خلاف ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا یسوع نے بپتسمہ کیسے لیا اور یوحنا نے کیسے لیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بپتسمہ دو اور ایسے دینا ہے جیسے خود میں نے لیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے سکتا ہے تو پھر قانون کیڑا مسئلہ ہے؟ اسی کیوں نہیں لیندے؟ دسو بپتسمہ لینے کے بعد خداوند یسوع مسیح کیڑی مشن چ گیا؟ بھائی کوئی مشن نہیں ہے، یہ تو بعد میں بنی ہے چیزیں، اسی مشنوں کے اندر ہماری بھی مشن ہے، لیکن مشنیں بعد میں بنی ہیں، سمجھ آ گئی؟ مشن کوئی بھی ہو، آپ اپنے چرچ میں رہیں لیکن بپتسمہ لازمی لیں،
क्योंकि बपतिस्मा आपको खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के वसीला से बचाता है। ठीक है, उसने बपतिस्मा क्यों लिया? रास्तबाजी को पूरा करने के लिए, यानी बपतिस्मे के बगैर आपकी रास्तबाजी पूरी नहीं होती। बपतिस्मा रास्तबाजी का एक काम है, एक काम है। रास्तबाजी का कितने काम है? एक काम है। इसके बगैर पूरी रास्तबाजी पूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ गई है? तो तक कोई सवाल हो तो बाद एंड च मेरे नाल करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह कहकर चले गए तो इमाल 2 बाब 37 से पढ़ लें। तो शिगिर्दों ने ऐसा ही किया। इमाल की किताब के अंदर इमाल का मतलब है अमल, अमल से इमाल निकला है, यानी रसूलों के इमाल, यानी रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनने के बाद जो अमल किए हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं इमाल की किताब में। ठीक हो गया? आगे बढ़े सर। 2 बाब की 2 बाब की 37 बस तौबा करो। पतरस ने उनसे कहा कि पतरस ने, ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और 11 शागिर्दों के अंदर मौजूद है गलील के पहाड़ पर जहां खुदावंद यीशु मसीह बातें कर रहे थे। अब ये 37वीं आयत पढ़े बच्चा ऊपर से, पहले 37 ऊपर वाली आयत पढ़े। जब उन्होंने ये सुना तो जब लोगों ने ये सुना, यानी उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर चोट लगी। उन्होंने कहा अच्छा यार तो जरूरी है बहुत, तो फिर सानू की करना चाहिए? लोगों ने पूछा जी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस मेरा मैं कलाम सुना रहा था, मैं तेन सुना रहा तो पतरस का कलाम सुन के कहते ने फिर हुण की करना चाहिए? ये बेहतरीन बात है जब आप सवाल करते हैं कि भाई साहब असि आज तुझे कलाम तो सुनाया, हुण असी की करिए? पीछे तो जो होना सी हो गया, मोड़ की करिए? तो इन्होंने भी कहा कि अब क्या करें? इनको जवाब मिला आगे। पतरस ने उनसे कहा कि पतरस ने उनको जवाब दिया और उनसे कहा कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। तौबा करो। करो। तौबा पढ़ी नहीं जाती, तौबा की जाती है। जी आगे, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए। अच्छा, आज असी गुलाम यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया रास्तबाजी को पूरा करने लई, लेकिन असी बपतिस्मा जो लेने हैं तो असी अपने गुनाहों की माफी तो लेने क्योंकि साढ़े च गुनाह हैगा ना। गुलाम यीशु मसीह च गुनाह नहीं सी, मुझ समेत हम सब में गुनाह है। हालेलुया। तो अब क्या करना है? अब के वक्त में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कहते हैं हर एक क्या करे? अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। जरूरी है उसके लिए कि वो बपतिस्मा ले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी लिया और जाते हुए शागिर्दों को कह कर गए कि तुमने देना है। और ये पतरस का पहला मैसेज है जिंदगी का। पहले मैसेज के अंदर ही वो ये कह रहा है कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। हालेलुया। आगे तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। हाँ जी, और अगली चीज है तौबा, बपतिस्मा और रूह कुदुस। तीसरी चीज है रूह कुदुस। इसके बारे में आपको बाद में टीच करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं बपतिस्मे। ठीक है, बपतिस्मा जो है वो रास्तबाजी को पूरा करता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 6वां बाब और उसकी पहली आयत पहले पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कि उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और मत्ती की इंजील पहले बाब से लेकर 5-7 बाब तक हमारी सारी तालीम है, बेसिक नसीहत उसके अंदर मौजूद है कि एक मसीह को क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़े सर। 6 बाब की पहली आयत पहले पढ़े। खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने। क्या कह रहा है? खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम। खुदावंद यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा किया तो ये कह रहा है अपनी रास्तबाजी के काम, यानी रास्तबाजी के बहुत सारे काम है, उनमें से एक बपतिस्मा। ठीक हो गया? समझ आ गई? क्यों समझ नहीं आई? सारे भाई ना, रास्तबाजी के काम यानी रास्तबाजी के और भी काम है। और वो कौन से हैं? आदमियों के सामने दिखाने के लिए नहीं। हाँ जी, कहता है कि कोई भी काम है रास्तबाजी का वो आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। लोगों को उखाड़ने कोई काम नहीं करना। बपतिस्मा भी लोगों को उखाड़ ली नहीं लेना, ऐ कह रहे खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है, और ये खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। आगे सर इस आयत को पूरा कर दें, पहली आयत को पूरा करके दूसरी आयत पढ़ें। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। हाँ जी, आप देख लो, अगर असि लोगों को उखाड़ निकाल रहे हैं तो फिर साढ़े वास्ते कोई अजर नहीं है। लोग तो सानू अजर दे सकते हैं, लोग साड़ी वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन खुदा को उसका अजर कोई नहीं। आगे, बस जब तुम खैरात करो तो। हाँ जी, बस जब तुम क्या करो? खैरात करते हैं ना आप लोग, खैरात करते हैं। ये खैरात भी रास्तबाजी का काम, बपतिस्मा भी रास्तबाजी का काम है और खैरात भी रास्तबाजी का
काम है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राष्ट्रवादी के काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करने, अपनी वाह वास्ते नहीं करने, अपना नाम उत्ते करने लिए नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने ये करवा के दिया जी भाई साहब, आप सारे लोगों को बताएं कि हमने पंखे दिए ताकि लोगों को पता लग जाए कि वो फलाने कर, तो ये गलत है। वो अजर आदमी तो बेचारा कर देगा, लेकिन वो अजर आपको उसी वक्त मिल जाएगा जब आपके लिए तालियां बजेगी, आपका अजर मिलेगा। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है, तो उस वक्त आपका अजर जो है ऊपर जाके वैलिड होएगा, ऊपर जाके आपको अजर मिलेगा। हालेलुया। हो सकता है जमीन पर होगा। हालेलुया। तो पहला काम बपतिस्मा जो है वो भी राष्ट्रवादी का काम है। दूसरी आयत का पहला हिस्सा क्या कहते हैं? पास जब तुम खिरात करे तो अपने आगे नसीदा ना बजवा। ये खिरात करना भी राष्ट्रवादी का काम है। 5वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? और जब तुम दुआ करो तो, और जब तुम दुआ करो, दुआ भी राष्ट्रवादी का काम है। ठीक है, मेरी तरफ देखें, दुआ भी क्या है? राष्ट्रवादी का काम है। बच्चे बेटे तो दिमाग लगाओ, देखो। ठीक है, कितने काम हो गए राष्ट्रवादी के? बपतिस्मा, खिरात और दुआ। हालेलुया। और आगे अगली आयत 16वीं आयत पढ़े सर। और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो, तो ये भी राष्ट्रवादी का काम। आ रहे ना रोजे, हमें रोजे थे रुकना से। और अगला मैसेज सवार को अगले अगला जुमा आएगा और रोजे का स्टडी करवाऊंगा। बस मैं अगली सीक्वेंस ना लेके जा रहे हैं। पहले मैं दूसरे जमाने से गया होता है मदरसा, फिर बपतिस्मे से रुक गया, प्रीच कार्यक्रम का रोजे से रुकना है। रोजा भी राष्ट्रवादी का काम है, लेकिन उस वक्त तक आपका रोजा किसी काम का नहीं है अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने बपतिस्मा नहीं किया, अगर आपने नहीं पाया हुआ। वो आपका पेट का रोजा तो हो सकता है, खुदा उसका भी अजर हो सकता है, दे रहे आपको। लेकिन असल में हकीकत ये है कि आपके राष्ट्रवादी के कामों को अगर कोई चीज पूरा करती है तो वो तौबा और बपतिस्मा और रुकूदा से उसके बाद जब आप रोजा रखेंगे वो रोजा 100% काम करेगा। आमीन। हालेलुया। और जब तुम क्या रखो? रोजा रखो। बस यहाँ से ही आगे चलेंगे अगले दिन इसी आयत से कि जब तुम रोजा रखो तो फिर करना की रोजा रखना के में राखी की करना है कि नए वक्त का रखना है, किस तरह से। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे, ब्लेस करें। आए अपनी आंखों को बंद करें और इन बातों को समझे सीखें। अगर आपने तौबा नहीं की हुई, बपतिस्मा नहीं दिया हुआ, रूह कुद्स नहीं पाया हुआ, ये 3 चीजें बेसिक हैं, इनको करना शुरू करें। अगर आप लेना चाहते हैं, देखें हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, ना हमारा इसमें कोई नुकसान है, ये आपका फायदा, आपका नुकसान। खुदा यीशु मसीह ने दिया था, यूहन्ना ने दिया था, पतरस ने दिए। पतरस तालीम देता था इसकी। ईमान की किताब में बहुत सारे लोग लेते हुए नजर आ रहे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तौबा करके बपतिस्मा लिया, मैंने रूह कुद्स पाया और आज उस रूह कुद्स की कुदरत की वजह से मैं आपके सामने एक एज अ पास्टर की जगह खड़ा हूँ। आपके लिए जब दुआ करता हूँ आप ठीक होते हैं, जब आपको कलाम सुनाता हूँ आप बरकत पाते हैं। ये सारा कुछ आप भी कर सकते हैं, ये सब कुछ खुदा ने आपके लिए भी रखा है। जरूरी नहीं आप पास्टर बने, लेकिन और बहुत सारे काम हैं जो खुदा हमारे अपने लोगों से लेता है। खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे और आपकी जिंदगी में अच्छी काम करें। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे, खड़े होकर हम खुदा उनकी नाम को इज्जत और जलाल करके आपकी दुआ कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा तेरे नाम की तारीफ, तमजीद, हामद, सताइश